जय सिया राम, जय बालाजी। देखिए, ध्यान साधना। आज मैं आपको बताऊंगी ध्यान साधना के बारे में। ध्यान साधना बड़ा ही सरल एक ध्यान कर कर हम हमारे जो ध्यान साधना के द्वारा हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं ने इतनी शक्तियाँ जागृत की, उन्होंने इतनी शक्तियों को प्राप्त किया ध्यान के द्वारा। और एक योग ध्यान साधना, ये एक अद्भुत शक्ति को जागृत करती है। हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर के जो सातों चक्कर हैं, वो ध्यान साधना से या योग साधना से भी जागृत हो जाते हैं। उनकी अद्भुत शक्ति और अद्भुत चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान करते हैं, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ध्यान करते हो, आप साधना करते हो, नाम जप करते हो, तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। क्योंकि सुबह का समय होता है, वो वहाँ ईश्वरीय शक्तियाँ उस समय वहाँ आती हैं, भ्रमण करती हैं और वो देखती हैं कौन जाग रहा है, कौन ध्यान साधना कर रहा है। और जो वो हमें देती हैं प्रसाद, जो एक शक्ति, एक जो भी हमारी मंगल कामना होती है, वो सबको वो देती हैं। पर जब हम सोते रहते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं, क्योंकि सोने से हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। सुबह सूर्य निकलने से पहले उठकर आपको ध्यान साधना या योग साधना करनी आपके लिए बहुत ही फलदायक होगी। क्योंकि ये ध्यान साधना, योग साधना, इसमें एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। ये एक अद्भुत शक्ति है। ये कोई साधारण नहीं है। ये करना या ध्यान साधना या योग साधना, ये कोई साधारण साधना नहीं है। ये कुछ लोग इसको बस शरीर का एक अंग देखते हैं, ये नहीं है। इसकी जो ध्यान साधना है, जो योग साधना है, उससे बहुत सी शक्तियाँ जागृत होती हैं और हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं और हमें वह ईश्वरीय उस परमात्मा का एक अद्भुत ज्ञान हमें मिलता है ध्यान साधना से, योग साधना से। जो भी साधक जन या कोई भी भगत सुबह 3 बजकर 5 बजे तक जो उठ जाते हैं और ध्यान साधना करते हैं, उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होता है। और वो चमत्कार शक्तियों का होता है, वो चमत्कार उनकी भक्ति का, ध्यान साधना का होता है। क्योंकि ध्यान साधना बड़ी ही अद्भुत है, बड़ा ही चमत्कारिक एक रहस्य है ध्यान साधना, योग साधना। आइए जानिए ध्यान कैसे लगाएं। हमारे जो आँखें हैं, उनके ऊपर जो हमारी ये शैली बोली जाती है, ये इनके बीच में जो हमारा जो नाक के ऊपर सीधा बीच में, इन शैलियों के बीच में जो एक जगह है, इसके ऊपर अगर आप सुबह उठकर 3 बजे उठकर या 5 बजे तक आप उठ जाना और उसको आप सुबह उठकर आप आसन पर बैठकर और अपना ध्यान लगाइए। यहाँ जो हमारी आँखें हैं, इनके ऊपर जो शैली है, इन शैलियों के बीच में आप अपनी आँखें बंद कर उनका ध्यान लगाते हुए उनको या तो आप इस तरह भी आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम का उच्चारण। या कोई भी आप आपके गुरु हैं उनका ध्यान कर सकते हैं, या आप किसी भी देवी देवता का ध्यान कर सकते हैं। आपको ये ध्यान केंद्रित करना होता है। ये जो हमारा आंखें बंद कर हमारे जो ये आँखों के ऊपर शैली है, इनके बीच में जो हमारा ध्यान, यहाँ एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है और वो शक्ति बड़ी ही चमत्कारी होती है। आप ध्यान साधना से उस शक्ति को जागृत कर सकते हो और वो शक्ति आपका जीवन बदल सकती है। आपको ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है ध्यान, आपको सोचा भी नहीं होगा कभी। क्योंकि एक अद्भुत शक्ति ध्यान योग में है, ध्यान साधना में है और योगा में भी
एक शक्ति, अदृश्य शक्ति का वास है। आप कर कर देखिए। सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने ध्यान लगाइए। ध्यान साधना से आपका जो आपकी मानसिक स्थिति, आपका जो मस्तिष्क में जो टेंशन है या कोई भी आपका परेशानी है, आपके जीवन में कोई भी अगर आप परेशान हो या आपको टेंशन रहती है, इससे आपकी टेंशन भी दूर होगी, आपकी परेशानियां भी दूर होंगी और आपको ध्यान करने से, ध्यान योग करने से, ध्यान साधना करने से आपको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। यह एक दिन में नहीं होती है, इसका निरंतर कई वर्षों तक, कई सालों तक इसका ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर वो शक्ति वो जागृत होती है और आपको शांति मिलेगी। इससे अगर आप ध्यान करते हैं, सुबह उठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और अपनी आंखें बंद कर कर और आप आसन पर बैठकर अगर आप ये हमारे जो शैली के ये आँखों के ऊपर जो शैली है, इनके बीच में अगर आप ध्यान लगाते हैं, यहाँ से ध्यान लगाने से आपकी सभी टेंशन ख़त्म हो जाएंगी, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपको अंतर मन की शांति भी मिलेगी। तो अगर आपको, आप ज़िंदगी में परेशान हो, आप दुखी हो, अगर आपको कष्ट है जीवन में, बहुत सारे कष्टों से आप घिर गए हो, तो आप ध्यान साधना करिए। ध्यान साधना से आपकी जो मानसिक टेंशन है वो भी ख़त्म होगी, आपको अंतर्मन में भी शांति मिलेगी और आपको अद्भुत रहस्य, अद्भुत शक्तियों को जानने का भी एक अवसर मिला है इस शरीर के द्वारा। अगर आप चाहते हो उन शक्तियों को जानना और आप चाहते हो मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहना, क्योंकि कई लोगों के चिंता से घिरे होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, वो मानसिक तौर पर भी वो बीमार रहते हैं और उनका अंतर्मन में भी उनका एक बीमारी रहती है। उनको हर बार चिंता, हर बार भय, हर बार परेशानियों से जो घिरे होते हैं, उनको ध्यान करना चाहिए। सुबह उठकर जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, उनको एक मानसिक शांति भी मिलती है और जो ध्यान करते हैं उनको अंतर मन की शांति भी मिलती है। इसलिए अपना जीवन अच्छा बनाइए और ध्यान साधना में अपने जीवन को लगाइए, ईश्वर में अपने जीवन को लगाइए, उस परमात्मा में अपने जीवन को लगाइए, क्योंकि विषय भोगों के द्वारा हमारा संसार में भटकना ये हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए बहुत दर्द की बात है, बहुत दुख होता है। संसार में जितना आप संसार में भटकोगे, इतना ही आपको परेशानियां घेरेंगी, इतना ही आपको दर्द, तकलीफ, दुख आएंगे। जिस दिन आपने परमात्मा में ध्यान लगा लिया, जिस दिन आपने ईश्वर का ध्यान करना शुरू कर दिया, तो जैसे मानो जिस तरह एक थोड़ी देर जीवन में जिस तरह हमारे दुख आया है, अगर हम हमारे जीवन जैसे ही आंधी आती है और कुछ टाइम वो आंधी आकर तब शांत हो जाती है, तो हमें लगता है अरे आंधी तो चली गई, अब देखिए अपना जीवन अगर आपको सुरक्षित करना है, अपना जीवन आपको कामयाब बनाना है, आप सही मायने में अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो आप उस ईश्वर का चिंतन करिए, उस परमात्मा का चिंतन करिए, उस ईश्वर के चिंतन में डूबे रहिए, उस ईश्वर के नाम में इस तरह नहाते रहिए, उस ईश्वर के चिंतन में ऐसे गोते लगाइए, ऐसे गोते लगाइए कि वो ईश्वर, उस उनके ईश्वर के नाम का जो प्रेम रस बरसेगा वो अद्भुत होगा। और वो जो ईश्वर के नाम का जो अद्भुत रहस्य है, वो एक अद्भुत शक्ति है। वो तो ध्यान करने से, कई वर्षों तक ध्यान करने से या कई वर्षों तक ध्यान साधना, नाम जप करने से आपको महसूस होगा, मानसिक स्थिति आपकी ठीक होगी और आपका जो मन का जो भटकाव है वो भी आपका कम हो जाएगा, आपको अंतर मन की शांति भी आपको मिलेगी। इसलिए भगवत सुमरन करिए, जो भी नाम आपको प्रिय है वो नाम आप सुमरन करते हुए और अपना सुबह से ध्यान शुरू करिए।
ध्यान साधना से आपको वो मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान साधना कोई सरल नहीं है। हाँ, लगातार करने से आपको अद्भुत शक्तियों की जागृति, अद्भुत रहस्य आपको मिलने लग जाएंगे। क्योंकि जो भगवत सुमरन में रहते हैं, जो भगवत का ध्यान करते हैं, निरंतर भगवान का सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को नहीं भटकाते, उसमें नहीं लगाते, तो वो लोग उस ईश्वरीय शक्ति को, उस परमात्मा को पा जाते हैं। बस अपना तन मन और अपना भाव अपने प्रभु के समर्पण रखिए, फिर देखिए ईश्वर का चमत्कार, बड़े अद्भुत चमत्कार हैं उस परमात्मा के, उनकी शक्तियों के, जो कहे भी नहीं जाते, जुबान से बताए भी नहीं जाते। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ खराब करने से अच्छा है आप उसको प्रभु के चिंतन में लगाइए, ईश्वर के चिंतन में लगाइए। क्योंकि चिंतन सभी चिंताओं को मिटाने वाला होता है। चिंतन प्रभु का चिंतन होता है, सभी विपदाओं को मिटाने वाला होता है। जो प्रभु के चिंतन में लग जाते हैं, फिर उनके कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी उनके जीवन में नहीं आती। और आती भी है तो मानो जैसे कैसे वो परेशानियां हमारे पास से गुजर गई, हमें महसूस भी नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। इसको ईश्वर के चिंतन में लगाते हुए आप ध्यान साधना करिए या नाम जप की साधना करिए, पर आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सफल बनाने के लिए आप उस ईश्वर का चिंतन करते हुए और सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। सभी चिंतन, प्रभु का चिंतन सभी चिंताओं को मिटाने वाला है। प्रभु के नाम का जो अमृत बरसता है, वो अपने भगत को एक गंगा के स्नान से भी अद्भुत, उसका उसकी एक ठंडक, एक शीतलता जो महसूस होती है साधक को, वो एक अद्भुत होती है। मानो जैसे हमारे जीवन में दुख है और दुख के कारण हम बहुत तप रहे हैं, एक तड़प सी होती है हमारे अंदर। हमारे जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती है और वो परेशानियां हमारे जीवन से हटती नहीं हैं, तो हम एक जैसे तपन सी हमारे शरीर में होती है। वो जैसे हम जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, उस परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, तो फिर वो जैसे मानो एक अमृत प्रभु के नाम का, उनकी शक्ति का बरसता है और अपने भगत को शीतलता देते हैं। अपने उस शरणागत आए हुए उस साधक को, उस भगत को एक ऐसी शीतलता देते हैं परमात्मा कि उसको एक तपत, उस दुख भरी उस तपत से उसको शांति मिलती है, उसको उसकी मानसिक शांति भी उसको मिलती है। उसका एक अद्भुत, एक प्रभु के होने का एक एहसास उस साधक को होता है। उस परमात्मा के जैसे मानो वो हमारे अंग संग, हमारे हर क्षण हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। इसलिए अपने जीवन को उस ईश्वर में लगाइए, उस परमात्मा में लगाइए। हरे प्रभु, हरे प्रभु, हरे प्रभु। बस हरि गुण गाइए, हरि गुण गाइए। हरि के बिना तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है। जब हम हरि से, उस परमात्मा से दूर होते हैं, तो हमारा जीवन भटकाव में, दलदल में, हमारा जीवन परेशानियों में, मानो एक जैसे ऐसे घिर जाता है जैसे एक झाड़ ने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो। और वो दुख भरी वो जीवन, वो तड़प, फिर प्रभु भी नहीं देख पाते हैं, वो ईश्वर भी नहीं देख पाते हैं अपने भगत की। जब वो भगत अगर उस तड़प से, उस भाव से उस परमात्मा को पुकारता है कि हे प्रभु, अब तो हमारा कोई नहीं है, आपके सिवाय हमारा सहारा भी कोई नहीं है, अब आप हमारे हाथ पकड़ो और हमें इस भवसागर, इस संसार रूपी इस भवसागर से हमें पार करो। हे प्रभु, हमारा तो कोई भी नहीं है आपके सिवाय, आप ही हमारा सहारा हो। आप ही जिस तरह अर्जुन के आप सारथी बने, इस तरह हमारे जीवन नैया के सारथी बन जाइए और हमें इस संसार रूपी भवसागर से हमें पार लगाइए। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे केशव, हे हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा,
हे कृष्णा हे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा